हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस केमिकल को कितने पानी के अंदर घोलना है। यानी कि आपको जो सॉल्यूशन तैयार करना है, किस केमिकल के लिए कितना वाटर की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी केमिकल की आवश्यकता पड़ेगी और किस तरीके से आप उस सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। ये समस्या जो है आपको फील्ड में बार बार आती है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट में एरिया बदल जाता है, हर ट्रीटमेंट के दौरान आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है, हर सर्विस पे आपका केमिकल चेंज हो जाता है। तो बेसिक जो प्रॉब्लम आती है पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के लोगों को या फिर जो है हमारे ऑपरेटर्स को, वो यही रहती है कि अब हम नई सर्विस पे आए हैं तो फिर यहाँ पे जो है दूसरा केमिकल का सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। तो इसको हम कितने पानी में सॉल्यूशन को बनाएं, या तो वो अपने सीनियर्स को फ़ोन लगाना होता है या फिर जो है जो बना बनाया सॉल्यूशन लेके आए होते हैं उसका इस्तेमाल करना होता है। और यदि बीच में आपका सॉल्यूशन समाप्त हो गया है और आपको पुनः उसको जो है तैयार करना है, तो वहाँ आप जो है सोच में पड़ जाते हैं। तो देखिए, आज के बाद आपको जो है सोच में नहीं पड़ना पड़ेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको वो एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप किसी भी केमिकल की डोज को आसानी से तैयार कर पाएंगे अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको आप लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट, विशेषकर कमेंट जो आपके आते हैं, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो है वीडियो किस टॉपिक पे बननी है। ये जो समस्या थी इसको बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सॉल्यूशंस जो बनाएं उसमें कितने पानी की मात्रा लगानी है, कितना केमिकल की मात्रा लगानी है। तो उसी के आधार पे आज हमने ये सॉल्यूशन का वीडियो बनाने की ज़रूरत की है और आप लोगों की खिदमत में इसको पेश किया है। आइए शुरू करते हैं कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई नया टेक्निकल परचेज करने, या फिर जो है आप किसी पुराने टेक्निकल को भी परचेज करके लाए हैं और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए साइट पे हैं, जनरली आपके पास जो है वो केमिकल की बोतल होती है या पाउच होता है। तो ये रूल है इंडियन गवर्नमेंट का और जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनका, कि आप जो है केमिकल के ऊपर डिस्क्रिप्शन और चेतावनियाँ लिखेंगे। तो हर बोतल के ऊपर जो है, हर पैकेट के ऊपर कुछ छोटे छोटे अक्षरों में सावधानियां और उसके उपयोग की विधि और उसकी मात्रा वो दी गई होती है। अब आप पूछेंगे कि इसमें जो है नई बात क्या है। नई बात ये है कि वो जो उस पर मात्रा दी गई होती है वो सामान्य कंडीशन के हिसाब से दी गई होती है। वो एक जो है सामान्य व्यवहार के हिसाब से प्रिकॉशनरी, जब आप कोई चीज़ प्रयोग करते हैं किसी इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल को रोकने के लिए, तो वहाँ जो है वो डोज रिकमेंडेड होती है। ये एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक होती है, लेबोरेटरी में टेस्ट के मुताबिक होती है। लेकिन जब आप कहीं जो है पेस्ट कंट्रोल करने जाते हैं तो आपको बुलाया ही तब जाता है जब स्थिति बिगड़ जाती है। यानी कि जो मरीज़ है जब वो ऑपरेशन थिएटर में आ चुका होता है तो आपको एज ए सर्जन बुलाया जाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो घर के लोग या ऑफिस के लोग मिल करके उसको खुद ही निपटाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको बुलाया गया है तो वहाँ पे जो है कंडीशन ख़राब होगी। फिर भी आपको मौका मुआयना पे जा कर के तफसीस से जो है उसकी छानबीन करनी है। आपको देखना है कि जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो किस लेवल के हैं, कितना डैमेज हो रखा है और इससे पहले कोई ट्रीटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, और अब आप जो है नया जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। चूहे का भी हो सकता है, कॉकरोच का भी हो सकता है, दीमक का भी हो सकता है, मच्छर मक्खी का भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ जो हैं चेकअप के लिए होती हैं, खिड़की, दरवाजे, आने जाने के रास्ते, वो सब चीज़ चेक करने के बाद जो भी आपको लगता है कि यहाँ जो है वो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल से थोड़ी ऊपर है या बहुत ही गंभीर है, तो
जो केमिकल का सॉल्यूशंस आपको तैयार करना है वो उसी तीव्रता के हिसाब से तैयार करना है। यानी कि जो नॉर्मल डोज आपको सपोज करो कि किसी केमिकल की 2 ml रिकमेंड की गई है, तो आप वहाँ जो है उसको 3 ml ले लीजिए। 3 ml का मतलब ये हो जाता है सीधा सीधा कि वो आपने जो है 150% की रेशियो कर दी, यानी कि 50% जो है आपने उसको कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। जब आप जो है 2 ग्राम की डोज को 3 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक बहुत हैवी सॉल्यूशन हो जाता है। काम तो आपका जो है वहाँ कई बार हो सकता है कि आधा ग्राम बढ़ाने से भी हो जाए, कई बार हो सकता है कि नॉर्मल डोज से भी हो जाए। ये आपको अपना स्वयं विवेक वहाँ प्रयोग करना है और देखना है कि जो है किस लेवल की समस्या है और कितनी जो है वहाँ केमिकल की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी केमिकल्स की डोज आपको बनानी है, सबसे पहले उसके ऊपर लिखे हुए निर्देशों को पढ़ें। यदि आप निर्देश पढ़ते हैं तो आपको कोई यूट्यूब की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी समस्या का समाधान वहीं से मिलेगा। सभी केमिकल्स की जो है ऊपर ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं। और इससे ज़्यादा भी आप यदि डिटेल में जाना चाहते हैं तो जिस वेंडर से आपने केमिकल्स परचेज किए हैं तो उससे आप उस पर्टिकुलर केमिकल की MSDS रिपोर्ट मांग सकते हैं। MSDS रिपोर्ट में उस केमिकल की पूरी जो है जन्म कुंडली दी जाती है कि कौन सा केमिकल किस किस चीज़ से मिला कर के बनाया गया है, उसमें कितने कंपाउंड्स हैं, क्या उनकी एक्शन है, रिएक्शन है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको MSDS रिपोर्ट से थोरोली स्टडी करने के लिए मिल जाएंगी। दूसरा, आप जो है उस केमिस्ट से भी पूछ सकते हैं जिसने आपको दवाई दी है कि इसका प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने पानी में कितने ग्राम दवाई को डालना है। यदि 2 ml प्रति लीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको 998 ml पानी लेना है और 2 ml दवाई लेनी है, तब 1000 ml होगा, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन आपका तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 ml पानी को लिया और 2 ml उसमें जो है केमिकल को लिया, तो वो 1002 ml हो जाएगा। उसका कंसंट्रेशन आपका जो है रिजल्ट तो देगा लेकिन जो रिकमेंडेड है उसके हिसाब से नहीं दे रहा। फिर आपको सॉल्यूशन उतना ही बनाना चाहिए जितना जो है उस एरिया में कंज्यूम हो जाए। तकरीबन जो है 3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो है 100 स्क्वायर मीटर जो है जगह को कवर किया जा सकता है बाई प्रोफाइलेटिक स्प्रे में। जहाँ एयर चार्जिंग की बात आती है वहाँ आप इतना एरिया जो है 3 लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आप खुद एक्सपीरियंस हैं, आपको पता है कि मकान में जो है 2 BHK में कितनी केमिकल लगेगी, कितना सॉल्यूशन लगेगा। तो उसी तरीके से आप अपने भी एक्सपीरियंस का जो है उसमें प्रयोग करें। केवल जो है यूट्यूब के भरोसे ना रहें, गूगल के भरोसे ना रहें, जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके भरोसे रहें और जो सोर्स हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। जो केमिकल की बोतल है या केमिकल का पाउच है उसके निर्देशों को अवश्य पढ़ें। उस पे जो निर्देश दिए गए हैं वो आपके हित के लिए हैं, आपकी जानकारी के लिए हैं, आपकी अवेयरनेस के लिए हैं।